कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। सेनाओं के यहोवा तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है। सेनाओं के यहोवा तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है। कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन की और आप सभी का बड़े विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। ये आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं निर्गमन अध्याय 25 पद 8। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। उत्पत्ति से लेकर निर्गमन के 24वां अध्याय तक हम जब पढ़ते हैं, परमेश्वर की आराधना के लिए कोई निर्धारित जगह की चर्चा हम नहीं देखते हैं। पर जब हम 25वां अध्याय की ओर आते हैं, परमेश्वर मिलावाला तंबू का निर्माण करने का आदेश मूसा को देते हुए हम देखते हैं। निर्गमन 25 की 8। नया नियम की परिप्रेक्ष्य में यदि हम मिलावाला तंबू का अध्ययन करेंगे तो हम इस तंबू के हर क्षेत्र में तथा हर निर्माण सामग्री में प्रभु यीशु का दर्शन अवश्य कर सकते हैं। मेरी इच्छा यह है कि समय एवं सेहत यदि साथ दिया तो हमारे आने वाले रविवारी आराधनात्मक मननों में मिलावाला तंबू पर आधारित आराधनात्मक मनन को रखेंगे। मिलावाला तंबू का अध्ययन हमें प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य स्वभावों एवं गुणों पर आध्यात्मिक प्रकाश देने के साथ साथ प्रभु की आराधना के संबंध में गहरा आत्मिक दर्शन भी अवश्य दिलाएगा। मिलावाला तंबू का निर्माण के संबंध में प्राथमिक निर्देशों को देते हुए परमेश्वर प्रारंभ में पढ़ी गई पद में देते हुए हम पढ़ते हैं। उसमें सबसे पहले प्रभु कहता है, मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में निवास करूं। परमेश्वर ऐसा निवास स्थान में रहता है जो पवित्र निवास स्थान हो, वो चाहे स्वर्ग हो या फिर मिलावाला तंबू हो। परमेश्वर का निवास स्थान कभी भी पाप से प्रदूषित नहीं होना चाहिए। पाप से प्रदूषित निवास स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं हो सकती। क्या आपको लगता है एक तात्कालीन तंबू को पवित्र रखने का महत्व को यह सूचित करता है? क्या वचन ये स्पष्ट रूप में नहीं सिखाता कि परमेश्वर हाथों से निर्मित मंदिरों में वास नहीं करता? प्रेरितों के काम 17 की 24 और 25। क्या बाइबल ये नहीं सिखाती कि परमेश्वर स्वर्ग और धरती पर भी समा नहीं पाता? पहला राजा 8 की 27। यदि ऐसी बात है, अपने लिए एक पवित्र निवास स्थान बनाने का आदेश परमेश्वर ने क्यों दिया? जवाब हम स्पष्ट रूप में नया नियम में देखते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 की 16-17। अर्थात मिला वाले तंबू के निर्माण के संबंध में मूसा को निर्देश देते समय भी परमेश्वर की इच्छा ये थी कि परमेश्वर के लोग, वो चाहे इस्राएल हो या वर्तमान की कलीसिया, ये समझे कि परमेश्वर के लोग अपने शरीरों को, जो परमेश्वर का वास्तविक मंदिर है, पवित्र रखे और उस पवित्र मंदिर रूपी शरीरों से परमेश्वर की आराधना करें। निम्न बातों को हम रोमी 12 की 1 में इस प्रकार पढ़ते हैं, इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मलयालम बाइबल में इस भाग इस प्रकार लिखा है, यही तुम्हारी आराधना है।
परमेश्वर मिला वाला तंबू का सुंदरता या यरूशलेम मंदिर की महिमा या हमारे चर्च बिल्डिंग्स या आराधनालयों की श्रेष्ठता में नहीं, बल्कि उनकी आराधना करने के लिए इकट्ठे होने वाले उनके भक्तों के जीवन में वे रखने वाले पवित्रता से प्रसन्न होता है। हम कितने सुविधाजनक जगह में बैठकर आराधना करते हैं या हमारे इमारतें कितने आकर्षणीय हैं, उसमें परमेश्वर बिल्कुल ही प्रसन्न नहीं होता है। यदि होता तो यरूशलेम में राजा सुलेमान बड़ी शान से बनाया गया। यरूशलेम का मंदिर तहस नहस होने परमेश्वर नहीं देता। मत्ती 24 की 1 और 2। निम्न मंदिर वहां आज इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें आराधना करने वालों के जीवन पवित्र नहीं थे। इसलिए सावधान, आज भी वचन हमें चेताता है, यदि हम पवित्रता के बिना, पश्चाताप के बिना परमेश्वर की आराधना करने का साहस करते हैं तो हमारे शरीर रूपी मंदिरों को प्रभु तहस नहस कर देगा। 1 कुरिन्ती 3:17, 1 कुरिन्ती 11:30। अपने अपने पापों पर पश्चाताप करते हुए, अपने आप को यीशु मसीह के लहू से पवित्र करते हुए हियाव के साथ प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु इस मनन के द्वारा मेरी और आपकी प्रेरणा करने की उम्मीद के साथ मैं अपने शब्दों को पूर्ण विराम देता हूँ। प्रभु के नाम की महिमा हो। आमीन। परमेश्वर का मैं मंदिर हूँ और इसलिए आनंदित हूँ। परमेश्वर का मैं मंदिर हूँ और इसलिए आनंदित हूँ। स्तुति रूपी बलिदान मसीह के द्वारा निरंतर चढ़ाता रहूं। स्तुति रूपी बलिदान मसीह के द्वारा निरंतर चढ़ाता रहूं। कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना। कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना। कितना मधुरतम है। सेनाओं के यहोवा, तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है। सेनाओं के यहोवा, तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है। कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना।